आप बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब आप आंख में पट्टी बांध लेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित रहेंगे और झारखंड का हित की बात नहीं सोचेंगे, यहाँ की अस्मिता की बात नहीं सोचेंगे, यहाँ की बहू बेटी की इज्जत की बात नहीं सोचेंगे, सिर्फ वोट बैंक के बारे सोचेंगे, तो उनको नहीं दिखेगा। मुट्ठी भर ब्रिटिश आके पूरे देश में कब्जा करके 200 साल यहाँ पर हम लोगों को गुलाम रखे। आज यही कांग्रेस पार्टी का सोच है, जात पे बांटने का, धर्म पे बांटने का, लोगों में बंटवारा कर रहे हैं। झारखंड में, सहारा इंडिया में जितने लोगों का पैसा जमा है, पाई पाई पैसा झारखंड के वासियों को लौटाने का हमारी। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुस्लिम का घुसपैठ, संथाल परगना के साथ साथ झारखंड के मेरे विधानसभा में भी कई घुसपैठिए यहाँ पर आके बसते जा रहे हैं। 11 के जनगणना में आपका 28% हो गई। अगर 2021 का जनगणना का रिजल्ट बाहर आ जाता तो वो लगभग 22% आ जाता। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। ऐसे में चौथी बार किस्मत आजमा रहे हैं। हटिया से विधायक नवीन जायसवाल, खास बातचीत के लिए हमारे साथ विधायक नवीन जायसवाल है। सर, आपका एसटी न्यूज में बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार, कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं जैसे जैसे चुनाव मतदान की तारीख नजदीक आ रही है? देखिए, मैं लगातार 5 साल ये चुनाव में मैं बहुत भागा दौड़ी में नहीं रहता हूँ। सभी का आशीर्वाद लेता हूँ, गांव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, और 5 साल जब लगातार जनता के बीच रहता हूँ तो जनता ये समझती है कि कौन अपना है और कौन सपना है। और सुख दुख हो, विकास हो, उनके व्यक्तिगत काम हो, कोई भी परेशानी हो, परिवार के सदस्य के रूप में मैं खड़ा रहता हूँ। और इस बार का चुनाव आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास करके अपना उम्मीदवार बनाया और पार्टी ने जो जो निर्णय लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, अपने केंद्रीय नेतृत्व को। जब मैं इस क्षेत्र में, गांव हो, शहर हो, कई जगह जाता था, वहां पर महिलाएं जो सब्जी बेचती थी, जो ठेला वाले ठेला चलाते थे, कोई ऑटो चलाता था, कोई ड्राइवर है, अपना जीवन का गाढ़ी कमाई एक एक रुपया जोड़ करके सहारा इंडिया में उन लोगों ने जमा किया। और जब मिलते थे तो रोती थी महिलाएं कि मैंने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इनका आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो 5 लाख जमा कर सकती है। वैसे लोग रो रो के अपनी पीड़ा बताते थे। मैं प्रयास लगातार कर रहा था, विधानसभा में भी 2 साल पहले प्रश्न लाया और अपने केंद्रीय नेतृत्व को आग्रह किया कि इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने पार्टी के सभी नेताओं को कि मेरी बात को गंभीरता से उन्होंने लिया और 3 महीने से लगातार इसमें प्रयास हुआ, बहुत सारी होमवर्क हुई और परिणाम ये होगा, ये मुझे भी विश्वास नहीं था। लेकिन आप 2 दिन पहले देखें, 1 दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री और पार्टी के हमारे नेता और उसी विभाग में सहकारिता मंत्री का भी दायित्व है, उन्होंने घोषणा की कि झारखंड में, सहारा इंडिया में जितने लोगों का पैसा जमा है, पाई पाई पैसा झारखंड के वासियों को लौटाने का हमारी पार्टी प्रयास कर रही है और करेगी। उन्होंने कमिटमेंट किया। आज आप प्रिंट मीडिया में, पेपर में भी देखते होंगे कि हमने वादा किया है कि झारखंड के एक एक सहारा इंडिया में जमा करता का पाई पाई लौटाया जाए। ये सच है कि आप इस बार हटिया से नहीं बल्कि राज्य विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, तो इसके पीछे क्या रही? देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो भी दायित्व देती है, पार्टी से बड़ा मैं नहीं हूँ। पार्टी जहां भी दायित्व देगी, जो जिम्मेवारी देती है, हम लोग का काम है उसको निभाने का। और संगठन जो भी जहां भी लगाता है, हम लोग काम करते हैं। और प्रेस मीडिया में तो मैं देखा था, ये चल रहा था कि हटिया से नहीं, रांची से होगा। लेकिन अब मीडिया ट्रायल में तो मैं क्या कह सकता हूँ इस विषय में, मुझे यही कहना। इच्छा थी, आपकी इच्छा थी? देखिए, मैं हटिया के सुख में, दुख में यहीं रहा हूँ, यहीं काम किया हूँ। और जब ये चलने लगा प्रेस में, तो चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी निराश हो गए, चेहरा उदास हो गया।
लगा कि एक पल कि नवीन भैया हम लोग को छोड़ के रांची चले जा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि पार्टी ने फिर से हटिया में मौका दिया और जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे गांव हो शहर हो, और आज दुगने उत्साह के साथ कार्यकर्ता जमीन पर लग गए हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और इस बार हटिया में जो चुनाव हो रहा है, हमारा कमल यहाँ से खिलेगा और भारी मतों से अंतर से हम लोग यहाँ विजयी। चौथी बार बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है, आप हटिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में कितना अंतर देख पा रहे हैं, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है? देखिए, 2019 के चुनाव में जो स्थिति मैं देख रहा था, आज एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोगों में उत्साह, विश्वास। इसका एक कारण जो दिख रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुस्लिम का घुसपैठ, संथाल परगना के साथ साथ झारखंड के मेरे विधानसभा में भी कई घुसपैठिए यहाँ पर आके बसते जा रहे हैं। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी संथाल में 44% थी। आज 2011 के जनगणना में आपका 28% हो गई। अगर 2021 का जनगणना का रिजल्ट बाहर आ जाता तो वो लगभग 22% आ जाते। तो कहीं ना कहीं घटती आबादी ये इंडिकेट कर रहा है कि आज घुसपैठिए के कारण जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा है। आदिवासी भाई बहनों की जनसंख्या कम हुई है। वहां पर संथाल परगना में 35% मुस्लिम की आबादी बढ़ी है। वहां पर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारा जगह जमीन सुरक्षित नहीं है। आज घुसपैठिए हमारे आदिवासी भाई बहनों की जहां एसपीटी एक्ट चलता है, वहां पर उनको उनके जमीन पर कोई भी आदमी नहीं रह सकता है, और घुसपैठ करके उनका जमीन पर दखल करना। बीजेपी को घुसपैठ दिख रहे हैं, पर इंडिया गठबंधन को कहीं घुसपैठ नजर नहीं आता है। जब आप आंख में पट्टी बांध लेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित रहेंगे और झारखंड का हित की बात नहीं सोचेंगे, यहाँ की अस्मिता की बात नहीं सोचेंगे, यहाँ की बहू बेटी की इज्जत की बात नहीं सोचेंगे, सिर्फ वोट बैंक के बारे सोचेंगे, तो उनको नहीं दिखेगा। आप देखे होंगे कि हाईकोर्ट का भी टिप्पणी आया था और हाईकोर्ट भी चिंतित है, पूरा केंद्र भी चिंतित है, और झारखंड के कांग्रेस पार्टी और जेएमएम पार्टी केवल वोट के लिए चिंतित है। हमारे झारखंड की जो स्थिति है उसको इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो लूट की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इनको सत्ता में काबिज होना है, इनके अफसर जेल में, मंत्री जेल में। आपके विरोधी कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे जैसे नारे लगाकर बीजेपी जो है वो बस धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम कर रही है। ये इस तरीके का कैप्शन देना, बोलना। देखिए गौरी जी, ये चुनाव जब आता है तो ये 5 साल में इसको हम लोग महापर्व बोलते हैं, और केवल रोड नाली बिजली पानी के लिए वोट नहीं होता है, अपनी सुरक्षा के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए भी वोट होता है। आज अगर आप देखेंगे तो ये हमारा देश 900 साल गुलाम रहा, 700 साल मुगल का, 200 साल अंग्रेज का। अंग्रेज भी यही किए थे, फूट डाले थे, राज किए थे। मुट्ठी भर ब्रिटिश आके पूरे देश में कब्जा करके 200 साल यहाँ पर हम लोगों को गुलाम रखे। आज यही कांग्रेस पार्टी का सोच है, जात पे बांटने का, धर्म पे बांटने का, लोगों में बंटवारा कर रहे हैं, और हमारी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। उसी के साथ हम लोगों का ये नारा है कि आप बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो नेक रहेंगे। और इस भाव को जनता समझ चुकी है, चाहे हमारे आदिवासी हो, चाहे सनातन हो, चाहे और सभी लोग एकजुटता के साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क टूटेगा फिर हम लोग बना देंगे, ट्रांसफार्मर जलेगा बदलवा देंगे, लेकिन एक बार झारखंड बर्बाद हो जाएगा, इसको आप और हम नहीं बर्बाद बना सकते। अपने प्रतिद्वंदी को कैसे आंक रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं, एक तरफ भरत कासी निर्दलीय, दूसरी तरफ कांग्रेस से अजयनाथ सहदेव है। क्या लग रहा है, कितना ये फाइट? ये पहले भी लास्ट 2019 में यही प्रत्याशी लड़े थे मेरे सामने। मैं प्रत्याशी को नहीं देखता हूँ, मैं अपने काम को देखता हूँ, जनता को देखता हूँ, कार्यकर्ता को देखता हूँ। और लोकतंत्र में हटिया में एक
मैं ही नहीं लड़ रहा हूँ, 27 प्रत्याशी है। 27 प्रत्याशी अपने जनता के बीच जा रहे हैं और जनता आपसे और हमसे ज्यादा समझदार है। वो जानती है कि कौन प्रत्याशी को जिताना है और कौन उनका अपना है, कौन उनका सपना है, ये सभी लोग जानते हैं। आखिरी सवाल जाते जाते लेते हैं, क्या लग रहा है इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और नवीन जायसवाल अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? ये मेरी जीत की बात नहीं है, कार्यकर्ताओं की, जनता की जीत होगी। लोगों का जो मेहनत है, चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता है, चुनाव जनता लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं। और आज जो स्थिति है, लोगों में जो भ्रम की स्थिति थी कि ये जो मैया योजना 2 महीने पहले लाके लोगों को लुभाने के लिए, वोट के लिए प्रयास किया, जनता समझ चुकी है कि गोगो दीदी, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, 2100 रुपए प्रति माह मिलेगा। और आप देखेंगे ये तो सास बहू में झगड़ा करा दी है सरकार, सास का पैसा रोक दी, बहू को दे दी, तो घर में ही झगड़ा हो गया, घर में ही दो फाड़ हो गया। और बहू भी आज जानती है कि 2100 रुपया प्रति माह झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। पूरे राज्य का जो हमको भी फीडबैक है, आपको भी फीडबैक है, हटिया में तो कमल खिलेगा ही और झारखंड में पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा, एनडीए की सरकार बनेगी। और जो कमिटमेंट भाजपा करती है वो कहती नहीं है, करके दिखाती है। उसका एग्जाम्पल आप बगल में उड़ीसा देख लीजिए, बगल में छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आसाम देख लीजिए। जो भी हमने घोषणा किया है उसको अक्षर से पालन करता हूं। और पार्टी हमारी बोलने पे नहीं, करने पे विश्वास रखती है। और हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ नहीं है। इसीलिए चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, सभी की गोलबंदी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अपना कीमती समय निकालकर हमसे बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे हटिया विधायक नवीन जायसवाल, जिन्होंने कहा है हटिया में तो कमल खिलेगा ही, झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।